आज भी आप सबको स्मरण में आ रहा होगा। केवल ज्ञान कल्याणक का दिवस था। समूह शरण की रचना बनी हुई थी और चतुर्विध संघ उसके अंदर विराजमान था। तो भगवात्माओं, उस समय पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जो पहले से भी, जब से इन्होंने दीक्षा ली तब से ही पूरे संघ के अंदर गणिनी जैसा ही कार्य हमेशा करती रही, जिम्मेदारियों का दायित्व का निर्वाह करती रही। लेकिन एक औपचारिकता के वश उस दिन जम्बूद्वीप की धरा पर इन्हें गणिनी पद से अलंकृत किया गया था। ऐसी पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के आज पदारोहण दिवस पर हम सब उनके चरणों में नतमस्तक हैं। हृदये सुमति वचने सुमति स्वप्ने सुमति श्रुत श्रद्धानम गमने ज्ञानम वदने ज्ञानम श्रुत सार सुधामय विज्ञानम श्रुत सार सुधामय विज्ञानम मनसी ज्ञानम वचसी ज्ञानम। ज्ञान ही ज्ञान जिनके अंदर भरा हुआ है, मन में भी ज्ञान, वचन में भी ज्ञान, हृदय के अंदर भी ज्ञान और स्वप्न में भी ज्ञान। अभ्यास की बात, काल से ही ज्ञान की बातें ही सीखी, अर्थात आंख खोलते ही जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, पद्मनंदी पंचविंशति का जो इनकी माँ को विवाह के समय दहेज में अपने माता पिता से प्राप्त हुआ था, उस ग्रंथ का स्वाध्याय करके इनको आत्मज्ञान हुआ। बाल्ये काले मिलितं ज्ञानम संप्रत्यपितव हृदये ज्ञानम ग्रंथे ज्ञानम हस्ते ज्ञानम श्रुति ज्ञान सुधामय विज्ञानम श्रुति ज्ञान सुधामय विज्ञानम। ग्रंथ में हमेशा ज्ञान को ही खोजा। ना पूर्णा स्युः चंदनामति वांछति ज्ञानम श्रुति ज्ञान सुधामय विज्ञानम श्रुति ज्ञान सुधामय विज्ञानम। ऐसी श्रुति ज्ञान रूपी अमृत के समुद्र से जो हम सब पूज्य गणी ज्ञानमती माता के रूप में, गुरु के रूप में इन्हें पा करके और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज के पावन प्रसंग में मैं भगवान से प्रार्थना करती हुई और यही भावना करती हूँ कि पूज्य माता जी तो चिरंजीवी स्वस्थ होई, उनके द्वारा हमें निधियाँ मिलती रहें। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनके निकट में रहते हैं, हम उनसे संयम की दृढ़ता, रत्नत्रय की दृढ़ता और सदा सदा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लीन रहना, संसार से अधिक विरक्ति रखना, इस बात की शिक्षा को ग्रहण करते हुए आज संपूर्ण संघ की ओर से और सभी आरिकाओं की ओर से, सभी ब्रह्मचारिणी बहनों की ओर से पूज्य माता जी के श्री चरणों में विनम्र विनयांजलि समर्पित करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि चिरकाल तक ये महान निधि, चैतन्य निधि हम सबके बीच में विद्यमान रहें और हम इनसे ज्ञान के अमृत का पान सदा सदा करते रहें। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसा कि आप सभी को विदित हो चुका है, पारस चैनल के माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का आज गणनी पर दिवस है। जिस समय पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, इन्होंने सन 1953 में चुलिका दीक्षा ली आचार्य देवभूषण महाराज से और आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन सन 1954-1955 में किए। आचार्य शांति सागर महाराज के समाधि के पश्चात यानी भादो शुक्ला द्वितीया सन 1955 में जब कुंथलगिरी में आचार्य शांति सागर महाराज का समाधि मरण हो गया, उसके बाद पूज्य माता जी चूँकि वहीं पर थीं, आचार्य श्री की ही आज्ञा से उनके प्रथम शिष्य पट्टाचार्य प्रथम आचार्य वीर सागर से आकर के इन्होंने माधो राजपुरा जिला जयपुर राजस्थान में आरिका दीक्षा बैसाख बदी दूज सन 1956 में प्राप्त की थी।
पूज्य माता जी ने संघ में रहकर आचार्य वीर सागर महाराज का संघ, आचार्य शिव सागर महाराज यानी आचार्य शांति सागर से लेकर के जितने भी पट्टाचार आज तक हुए हैं उन सभी संघों का सानिध्य उनके संघ में रह करके और बहुत बड़े गुरुतम भार को भी पूज्य माता जी ने उत्तरदायित्व को संभाला। और सन 1985 में चूंकि इन्होंने पहले गणिनी पद लेने से इनकार किया, नहीं लिया, लेकिन सन 1985 में इसी मंच पर आचार्य अनेक संतों के सानिध्य में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को, यानी उस समय माता जी गणनी नहीं लिखती थी, तो गणनी पद से प्रतिष्ठित किया गया। आज 37 वर्ष हो गया गणनी पद को प्राप्त करते हुए। लेकिन मैं समझता हूँ जो इनका 69-70 साल का ये संयम वर्ष चल रहा है, उस सब में उन्होंने संघ में रह करके गणनी पद का पद न लेते हुए भी निर्वहन किया, संघ का संचालन किया, पठन पाठन किया, स्वाध्याय किया और कराया। मैंने देखा है जब मैं शुरू में आया हूँ सन 1971-72 में 18-18 घंटे पूज्य माता जी कार्य कर रही थी, लेखन कार्य भी कर रही थी और आहार के बाद तुरंत पठन पाठन शुरू कर देती थी, सामायिक के पश्चात तुरंत पठन पाठन शुरू कर देती थी। इस प्रकार से मैंने देखा है संघ के अंदर स्वाध्याय की परंपरा, कातन व्याकरण पढ़ने की परंपरा, राजवार्ती सर्वार्थ सिद्धि पढ़ने की परंपरा और अष्टहसी जैसे दुरूह ग्रंथ के पढ़ने की परंपरा, ये सब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने चालू की है। अजमेर के वे दृश्य भी हमारे सामने हैं जब सर सेठ भागचंद सोनी जैसे समाज के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रवचन से लाभ लेते थे और हमेशा कहते थे संघ के अंदर कि माता जी का प्रवचन कराओ। जैन ज्योतिर्लोक के ऊपर जब एक शिविर अजमेर के अंदर पूज्य माता जी ने सन 1971 में रखा था, तब लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि जिस विषय को कोई विद्वान, कोई साधु टच नहीं करता, छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता, ऐसे ऐसे विषयों को पूज्य माता जी ला करके सामने रखती हैं। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का गणनी पद दिवस है। मैं संस्थान की ओर से, अपने सभी संस्थाओं की ओर से, संस्थाओं के सभी पदाधिकारी सदस्यों की ओर से पूज्य माता जी के चरणों में विनयान्जलि अर्पित करता हूँ। और पूज्य माता जी ने अनेक दीक्षाएं दे करके अनेक शिष्य और शिष्याओं को, यहाँ तक कि ब्रह्मचारी जैसे अनेक बाल ब्रह्मचारी पुरुषों को भी पूज्य माता जी ने मुनि दीक्षा दिला करके आचार्य पद पर भी प्रतिष्ठित कराने में अपना योगदान किया है। तो आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में हम अपनी ओर से विनयान्जलि अर्पित करते हैं। और ये सबको विदित है कि आज अगर हमारे दिगंबर जैसे समाज को एक निधि प्राप्त हुई है जो आने वाले समय के अंदर हजारों साल तक जैन धर्म की पताका को आकाश की ऊंचाइयों तक रखेगी, वो है 108 फीट की प्रतिमा। चाहे 108 फीट की प्रतिमा हो, चाहे हसनापुर में जम्बूद्वीप रचना आदि का निर्माण हो, जैन भूगोल के अनेक 3 लोक की रचना और 13 द्वीप की रचना देख करके अभी कुछ महिलाएं मैंने देखा 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश से आई थी, अष्टापद जा रहे थे, बोले माता जी हमने पहली बार आपके दर्शन किए हैं लेकिन लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। तो आकर के लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आज जन्मभूमियों की श्रृंखला में अयोध्या तीर्थ का सुंदर विकास किया जा रहा है। सब माता जी की कृपा का प्रसाद है, उनके आशीर्वाद का परफल है। आज हमारे बीच में श्री सुरेश चंद जी झांझरी जो कोडरमा झुमरी तलैया से आए हैं और भद्दिलपुर जो तीर्थंकर 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि है उसके विकास में लगे हुए हैं। ट्रस्ट का निर्माण किया 5-6 साल पहले उन्होंने, सरकार से भूमि प्राप्त की और अब उसके विकास कार्य की चर्चा के लिए आज पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए हसनापुर स्वयं आए हैं। उस ट्रस्ट के महामंत्री हैं, उनके साथ भाई सुनील जैन आए हैं जो ट्रस्ट के मंत्री हैं, शीतल मल्ली पाटनी आए हैं जो ट्रस्ट के हमारे कार्याध्यक्ष हैं। इस प्रकार से सब लोगों ने मिल करके और भद्दिलपुर जो अप्राप्य यानी भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि के दर्शन लोगों को नहीं हो पा रहे थे, एक चैत्यालय तो वहाँ 5 साल पहले बन गया, कुछ कमरे भी बन गए, लेकिन अब वहाँ पर अनेक संतों के आगमन भी हो चुके हैं। आचार्य विराग सागर का संघ, आचार्य विशुद्ध सागर का संघ, अनेक आचार्यों के संघ, अनेक आरिकाओं के संघों का आगमन, क्योंकि वो हमारे सम्मेद शिखर के रूट में पड़ता है। तो और अधिक ना कह करके आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से इन तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास की श्रृंखला में चाहे अयोध्या का विकास हो, भद्दिलपुर का विकास हो, मिथिला का जो अप्राप्य है उसका विकास हो, ये कार्य भी जो कार्य अछूते हैं उन कार्यों को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से पूर्ण किया जा रहा है।
तो पूज्य माता जी का सानिध्य हम सबको दीर्घकाल तक प्राप्त होता रहे। इसी भावना से आज आप सबको यही कहूँगा कि जो सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट की भगवान ऋषभदेव की मांगी दूंगी सिद्ध क्षेत्र पर बनी है, ऋषभगिरी के नाम के पर्वत पर बनी है। वहां पर आकर के 15 जून से 30 जून तक एक कलश अपने हाथों से करने का सौभाग्य जरूर लेना। जीवन के ये स्वर्णिम क्षण होंगे, यादगार के क्षण होंगे। जब जब आप याद करेंगे कि 108 फीट की प्रतिमा के मस्तक पर हमने भी अपने हाथों से अभिषेक किया है, तो आपको रोमांच होगा, क्योंकि ये छोटा कार्य नहीं है, ये महान कार्य है। आप अपने मंदिर में छोटी छोटी प्रतिमा का अभिषेक प्रतिदिन करते हैं अथवा देखते हैं, लेकिन 108 फीट की प्रतिमा पहली बार पंचम काल में बनी, उनका स्वयं अपने हाथों से अभिषेक करने का सौभाग्य आपको मिल जाए। क्योंकि हम लोगों ने तो तिल तिल क्षण क्षण इस प्रतिमा को बनाने में बनते हुए देखा है, उस कार्य में पूरा शक्ति लगाई है। तो प्रतिमा किस प्रकार से बन सकती है, कितना परिश्रम होता है, तो आपको तो स्वयं आकर के केवल सब प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करते हुए एक कलश अभिषेक करना है। अवश्य आएं और अपनी सूचना जरूर दें, ताकि आपके आवास आदि की व्यवस्था मांगी तुंगी में ऋषभदेवपुरम में की जा रही है, की जा सके। अब पूज्य बड़ी माता जी का आज मंगल आशीर्वचन गणनी पद दिवस के शुभ अवसर पर पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन आशीर्वचन। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, 4-5 तीर्थंकर ही वर्तमान में ऐसे हुए जिनके कल्याणक अन्यत्र भी हो गए। जैसे भगवान ऋषभदेव का दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक प्रयाग में हुआ, ऐसे ही भगवान नेमिनाथ का दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक गिरनार में हुआ। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का ही क्षेत्र में केवल ज्ञान, भगवान महावीर स्वामी का जमुई में केवल ज्ञान, बाकी शेष तीर्थंकरों के अपनी अपनी जन्मभूमि में ही 4-4 कल्याणक हुए हैं। ऐसी भद्दिलपुर पवित्र भूमि, जो भगवान के शीतलनाथ के 4 कल्याणकों से पवित्र भूमि, आज उसका विकास और उसे प्रकाश में लाने का जो श्रेय प्राप्त कर रहे हैं हमारे कार्यकर्तागण, हम तो कहते हैं ये बहुत बड़ा महान पुण्य का संचय कर रहे हैं और अपनी जन्म परंपरा को बहुत कम कर रहे हैं, अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये भगवान शीतलनाथ को नमन करते हुए इन सबके लिए आशीर्वाद है। और साथ ही अभी आज जो हमारा ये गणनी पद का प्रतिष्ठापना दिवस मना रहे हैं भव्य जन भक्ति के संग में, हमारी हारिका चंद्रावती आदि सभी, बात यह है कि मैं कई बार चिंतन क्या करती हूँ कि इस युग में सबसे प्रथम गणनी माता हमारी ब्राह्मी माता हुई, जो भगवान ऋषभदेव की ही पुत्री गणनी माता। ऐसी 50,56,250 हारिकाएँ भगवान के समोसरण की मानी हैं और उसमें 24 गणनी माता हैं। प्रत्येक तीर्थंकर की एक एक गणनी माताएँ, सबके नाम हैं, उनका विधान भी मैंने बनाया था। ये सब गणनी माताएँ पूज्य हैं, उनकी चरण रज भी मैं बन जाऊं तो मैं समझती हूँ मेरा मानो इस ये जीवन और ये संयम ग्रहण करना सार्थक हो जाएगा। आज हमें उन आचार्य श्री शांत साहर जी, आचार्य श्री वीर साहर जी और प्रथम जिनसे मैंने छिड़का दीक्षा पाई थी आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी, सबका स्मरण करते हुए, सबको कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए मैं यही भावना भाती हूँ कि मेरा संयम अंतिम तक निराबाद रहे। और गौतम स्वामी के शब्दों में प्रार्थना किया करती हूँ कि सम्मत वर्णम समाहि वर्णम पंडी वर्णम वीरी वर्णम दुख खो कम्मक खो बोहिला हो सुगे गमनम समाय वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये भावना भाती रहती हूँ। मुझे आज हारिका श्री चंद्रमती माता जी की याद आ रही है, जो आचार्य श्री शांत शास्त्री महाराज से प्रथम दीक्षित थी हारिका, और दिल्ली में बरसों उनके सहवास में हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बचपन में भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो शिखर जी जा रही थी तो अपनी जन्मभूमि में भी उनका दर्शन किया था। ऐसी हारिका चंद्रमती माता जी का भी स्मरण हुआता है, उनका वात्सल्य भी स्मरण हुआता है
उनका मैंने दिल्ली में शताब्दी महोत्सव भी मनाया था। उनके सानिध्य में अनेकों कार्यक्रम कराए थे। तो बात यही है कि आचार्य श्री शांता जी महाराज और वीरसा जी महाराज कहते थे कि आरिकाएँ 28 मूल गुण के धारण करने वाली नवधा भक्ति के लिए पात्र हैं। मुनियों के सदस्य उनकी सामाचारी विधि है। एक वस्त्र और बैठकर आहार करना इतनी मात्र अंतर है। स्त्री पर्याय की अपेक्षा से गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और उनका नित्यप्रत स्मरण करते हुए और नित्यप्रत में वर्तमान की जितनी भी आरिकाएँ हैं, कई बार उनसे भी चर्चाएं हुआ करती हैं। ये आरिका परंपरा अविच्छिन्न पंचम काल के अंत तक रहेगी। अंतिम सर्वस्त्री आरिका होंगी।